हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 30 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लिए आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी बेसिक से कवर कराई जा रही है मेरे ही द्वारा। इस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जो चाइना है ये सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अपना नया सीमा कानून बनाने जा रहा है। ओडीएफ फ्री ये भी हाल ही में गोवा बन गया है। इसके अलावा हर घर में बिजली प्रदान करने वाला भी ये पहला राज्य बन गया है। पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम ये भी हाल ही में कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से लॉन्च किया गया है। उज्बेकिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव बन गए हैं। गेल के द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र बनाया जाएगा। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलोंग डिब्रूगढ़ सेक्टर के लिए पहली सीधी उड़ान सर्विस की शुरुआत की है। और 2021 के लिए मतलब कि जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तिसिसी डांगा रेमगा बनी है। कमला हैरिस पर बेस एक किताब है जो कि लिखी गई है भारतीय मूल के चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। नाम है फिनोमिनल वुमन। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और श्रीनगर से यूएई के शारजाह के लिए सीधी उड़ान वाली पहली एयरलाइन ये गो फर्स्ट के द्वारा शुरू की गई है, जो कि हफ्ते में 4 दिन चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन इनके द्वारा की गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना कहने का मतलब है कि अब राज्य के हर घर में जा करके बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल अभी तो ये 12 जिलों में लॉन्च किया गया है। हर घर में शिक्षा दिया जाना कहने का मतलब है कि देखिए, जो स्वयं सेवक होंगे जो कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, ये शाम को किसी एक डिसाइडेड जगह होगी जहां बच्चों को बुलाया जाएगा 1 घंटे के लिए और उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। ये रेशियो रखा गया है 1:20 का, मतलब कि एक शिक्षक होगा जो कि 20 बच्चों को यहाँ शिक्षित करेगा। तो इसके लिए 1 लाख स्वयं सेवक इसमें भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें कि ऐसे स्वयं सेवक जो कि 12वीं तक पढ़े हुए हैं वे पढ़ा सकेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को। और जो ग्रेजुएट स्वयंसेवक होंगे ये मिडिल स्कूल तक के छात्रों को पढ़ा सकेंगे। तो इस तरह ये डिवाइड किया गया है कि कौन किसे पढ़ाएगा, एक निर्धारित समय निश्चित कर लिया गया है। और सारी चीज़ें मतलब कि एरिया भी डिसाइड है कि कहाँ कौन बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। और इस तरह की सुविधा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जानी है ताकि कोई भी बच्चा जो है यहाँ शिक्षा से वंचित न रहने पाए। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो ये है चेन्नई। चेन्नई में ओला के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री तो एमके स्टालिन है। राज्यपाल तो ये भी हाल ही में आर.एन. रवि बनाए गए हैं, क्योंकि अभी तक जो यहाँ के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, इनकी नियुक्ति पंजाब के राज्यपाल के रूप में कर दी गई है। यदि आप लोगों को याद होगा तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र ये इसी पाक स्ट्रेट में बनने जा रहा है। पाक स्ट्रेट जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जबकि जो मन्नार की खाड़ी इसकी भी लोकेशन कुछ यहीं स्थित है। इस मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ऊर्जा द्वीप बनाया जाना है। सेम वैसा ही ऊर्जा द्वीप जो डेनमार्क के द्वारा, ये डेनमार्क है, आप लोगों ने यूरोप के मैप में देखी इसके सामने जो नॉर्थ सी है, डेनमार्क यहाँ बना रहा है भारत का विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप। और इसी के तर्ज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है भारत के पहले ऊर्जा द्वीप के लिए, जो कि मन्नार की खाड़ी में बनाया जाना है। और कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में लौंगो को जीआई टैग मिला, डिंडीकुला ताला, कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद, ये सभी रिलेटेड है तमिलनाडु से जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। मैंने कल आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र और दूसरे का राइट आंसर नीति आयोग था, जिसने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल है। माउंट हेरियट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गो ग्रीन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है
गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही गुजरात गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कि ये कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करा रही थी। किन लोगों को? ऐसे लोगों को जो कि ई व्हीकल खरीद रहे हैं। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो ये गो ग्रीन योजना है, इसका मेन पर्पस ये रखा गया है कि जो औद्योगिक श्रमिक हैं, ये 2 पहिया वाहन खरीदें। अब कैसी 2 पहिया वाहन? बैटरी से चलने वाली, या आप कह सकते हैं कि ई व्हीकल खरीदें। और इनके लिए मतलब कि ई व्हीकल खरीदने पर इन्हें 30% या 30,000 रुपए तक की सब्सिडी ये प्रोवाइड कराएगी गुजरात गवर्नमेंट। इसका मेन पर्पस ये है कि जो ईंधन का बिल है, इसे कम किया जाए और वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है, इसे भी कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि गुजरात ही नहीं, कई राज्य सरकार, इवन भारत सरकार के भी द्वारा ई व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इसने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि ई वाहन खरीदने पर 100% रोड टैक्स से, यानी कि 100% रोड टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। इसी के तहत ग्रो ग्रीन योजना, इसकी शुरुआत कर दी है। किसने? गुजरात गवर्नमेंट ने। और इसी से रिलेट करके आप गुजरात का एक शहर याद रख सकते हैं। देखिए, केवड़िया। यदि आप लोगों को याद होगा तो ये वही केवड़िया है जो भारत का पहला ई व्हीकल सिटी बना है। ई व्हीकल सिटी कहने का मतलब है कि जहाँ केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगी, पेट्रोल डीजल कारें यहाँ अलाउ नहीं होंगी। यही बना था केवड़िया। गुजरात की यदि हम बात करें, राजधानी गांधीनगर, जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र सिंह, अभी कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और एक और नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, नीमाबेन आचार्य का। नीमाबेन आचार्य जो कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही के दिनों में गुजरात में ही टेस्ट ट्यूब से पहली बार ऐसा हुआ भारत में, जब टेस्ट ट्यूब सुविधा के माध्यम से भैंस ने बछड़े को जन्म दिया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन, ये आप जानते ही हैं। सुरेंद्र नगर में केवीआईसी यानी कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया था। सूरत ये बसा हुआ ताप्ती नदी के किनारे और इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना भी स्थित है। ये क्लियर हो गया। और देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खेल संग्रहालय, ये भी गुजरात में ही स्थापित किया जाना है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में, एरोमेटिक गार्डन। और ये जो पूरा गार्डन है, ये 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ 140 विभिन्न प्रकार की सुगंधित पौधों की प्रजातियां ये लगाई गई, जिसमें कि तुलसी का पौधा ये भी शामिल है। देखिए, तुलसी का पौधा ये औषधि उपयोग भी इसका बहुत ही ज़्यादा है। चाय में आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, सर्दी जुकाम भी जब हो जाता होगा तब तुलसी की चाय आप लोगों ने पी होगी, या वेरियस तरीके से तुलसी के पौधे को आप लोगों ने इस्तेमाल में लिया होगा। तो इस तरह के सुगंधित पौधों की ये कुछ प्रजातियां हैं। और इस तरह का ये एरोमेटिक गार्डन है, जिसकी स्थापना नैनीताल में की गई है। इसका मेन पर्पस है कि तुलसी, अश्वगंधा जैसे विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के जो पौधे हैं, इन्हें संरक्षित किया जाए और इनके महत्व के बारे में लोगों को बताया जाए। उत्तराखंड की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी ये है गैरसेन। मुख्यमंत्री ये कुछ समय पहले ही पुष्कर सिंह धामी ये बनाए गए। राज्यपाल अभी मैंने बताया था कि बनवारी लाल पुरोहित ये बने हैं उत्तराखंड के राज्यपाल। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, कृषि भूमि को 100% लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला जो पहला राज्य है, ये उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जाना है। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए, पिथौरागढ़ में, चलिए नैनीताल से यदि शुरू करें तो भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया। पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। काजा हिमाचल प्रदेश, तो भारत का, या आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन काजा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। यदि हम बात करें बेंगलोर कर्नाटक की, तो इसी बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया?
18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया ब्रुनई की अध्यक्षता में, और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 9वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, जिसमें कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस बार ये था ब्रुनई की अध्यक्षता में। इसका मेन उद्देश्य था कि देखिए, जिस तरह से कोरोना की स्थिति पूरी दुनिया ने फेस की है, इसके बाद कई कई देशों में इसकी दोबारा से लहर देखने को मिल रही है। तो इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, कोरोना महामारी के बीच में व्यापार या ट्रेड जो है ये प्रभावित ना हो, कैसे इससे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, दोनों देशों के बीच में एक तरह का समझौता या साझेदारी आप कह सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो 2022 है, इसमें आसियान भारत संबंध साझेदारी के 30 साल पूरे होने वाले हैं, और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। तो अभी ये 18वें क्रम का आसियान शिखर सम्मेलन था, जो कि आयोजित किया गया ब्रुनई की अध्यक्षता में। अब आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ग्लोब में आप देख सकते हैं कौन कौन देश इसके मेंबर हैं। इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर इसका स्थित है इंडोनेशिया के जकार्ता में। मेंबर कंट्रीज की यदि हम बात करें तो आसियान की टोटल 10 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम। चलिए, इस लोकेशन से कुछ कुछ चीजें हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक स्ट्रेट मैंने आप लोगों को याद करवाया था, वो था मलक्का स्ट्रेट। फिर यहाँ से गोल्डन ट्रायंगल की लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, गोल्डन ट्रायंगल जिसके अंतर्गत म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये आते हैं। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग, लगभग 45,000 साल पुरानी पेंटिंग ये पाई गई थी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये भी इंडोनेशिया से रिलेटेड है। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा तो जो फिलीपींस है, फिलीपींस में अभी कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू किए गए किस मेगा टीकाकरण अभियान की घोषणा की गई है? तो देखिए, अगले ही महीने से केंद्र सरकार के द्वारा हर घर दस्तक अभियान ये शुरू होने जा रहा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हर घर दस्तक। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है वो तो ठीक है, कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल एक ही डोज ली है, दूसरी डोज ये नहीं ले रहे हैं, कई लोग तो अभी भी डर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अब घर घर जा करके, मतलब कि उनके घर पर ही वैक्सीनेशन की सुविधा ये प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी के साथ जिन्हें एक डोज मिल चुकी है, इन्हीं दूसरी डोज इनके घर तक ही प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अगले महीने से हर घर दस्तक अभियान ये शुरू होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का पहला 100% टीकाकरण वाला यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ये है लद्दाख। और दोनों वैक्सीन यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों वैक्सीन जिन राज्यों के नागरिकों को लग चुकी है, मतलब कि देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है, ये 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला है। आप लोगों ने इंदौर याद रखा था, लेकिन देखिए दोनों वैक्सीन लग चुकी है किन्नौर के नागरिकों को। फिर जम्मू कश्मीर का एक गांव है व्यान, जो कि 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला गांव है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता पर स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट शुरू किया है? तो उसकी शुरुआत अभी हाल ही में हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अब ये जो है अमृत महोत्सव पॉडकास्ट, देखिए, भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप लोगों ने सुन रखा होगा। ऐसे में जो संस्कृति मंत्रालय है, इसके द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट की शुरुआत की गई है। तो ये जो पॉडकास्ट सीरीज है, ये उन व्यक्तियों या उन आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि प्रोवाइड कराएगा जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। यही लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो देखिए, इनमें से जो रायपुर है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसके द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाना है। और ये 3 दिवसीय यानी कि 3 दिनों तक ये आयोजित किया जाएगा। 28, 29, 30 अक्टूबर तक ये चलना है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि जनजातीय विविधता का एक तरह का प्रदर्शनी यहाँ शो किया जाएगा, और विदेशों से भी कई कलाकार इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आदिवासी संस्कृति की एक झलक यहाँ देखने को मिलेगी। आप देख पा रहे हैं, जो भूपेश बघेल है, इस तरह का लिबास भी इन्होंने पहन रखा है। तो इस तरह का ये जो आदिवासी महोत्सव है, ये आयोजित होना है रायपुर में। रायपुर जो कि यहाँ की राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके।
छत्तीसगढ़ का लेमारू हाथी अभयारण्य अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। इसके अलावा मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रोवाइड कर रहा है ये छत्तीसगढ़ है। जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता के मामले में यदि देखा जाए तो इसमें भी छत्तीसगढ़ रहा था टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनमें से जो शक्तिकांत दास है ये आरबीआई के गवर्नर तो थे ही, दोबारा से इनकी नियुक्ति अगले 3 सालों के लिए, मतलब कि अब ये दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहने वाले हैं। ये वही शक्तिकांत दास है जिन्हें कुछ समय पहले ही एशिया पैसिफिक रीजन के बेस्ट बैंकर का अवार्ड मिल चुका है। आरबीआई की जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी कि मनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। एक गवर्नर होते हैं, इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर इसमें होते हैं। अब डिप्टी गवर्नर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं ही पूछे जाते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह जिसका नाम है सैराक्यूज 4A, इसका सफलतापूर्वक मतलब इसे लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है फ्रांस के द्वारा। तो फ्रांस के द्वारा देखिए सैराक्यूज 4 सीरीज चलाई जानी है। इसी का 4A यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो पहला चरण है ये भी हाल ही में फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। सशस्त्र बलों को और मजबूत करने के लिए इसे एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया गया है फ्रांस के द्वारा सेराक्यूज 4A। फ्रांस की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस ये बसा हुआ सीन नदी के किनारे। इसकी करेंसी ये है यूरो। और फ्रांस और यूके के बीच में एक स्ट्रेट है। एक इंग्लिश चैनल मैंने आप लोगों को याद करवाया था। इंग्लिश चैनल जिसकी जो लंबाई है 34 किलोमीटर है, इसे तैर कर भी पार किया जा सकता है। और इसे तैर कर पार करने वाले जो पहले भारतीय थे ये थे मिहिर सेन। पहली भारतीय महिला ये थी आरती साहब। और इसी फ्रांस के साथ भारत की एक डील है, यदि आप लोगों को याद होगा, राफेल विमान को लेकर के। चाइना का जो अभी मार्स मिशन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, इसका नाम था तियानवेन। और सिंजन 21 करके इसका एक सैटेलाइट है जो कि इसने अंतरिक्ष मलबों को कम करने के लिए लॉन्च किया है। यूएई के द्वारा इसका पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे, देखिए यहाँ 2020 लिखा है, ये 2021 है। और ये 29 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था 1969 में, मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसे ट्रांसफ़र किया गया था। पहली बार 29 अक्टूबर 1969 में ये जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश है एलओ, ये प्रदर्शित या प्रसारित किया गया था कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चार्ली क्लाइन, इन्हीं के द्वारा। और उस समय इंटरनेट को अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। आप लोगों को मालूम ही है, अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसी की याद में 29 अक्टूबर को ये दिवस मनाते हैं। अक्टूबर मंथ के चलिए इंपॉर्टेंट डे यदि हम रिवाइज करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। इसके अलावा देखिए 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया। 8 अक्टूबर को जो इंडियन एयर फोर्स है इसने अपना 89वां यानी कि 89 स्थापना दिवस मनाया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे यानी कि हिम तेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे और पोलियो डे दोनों ही मनाए जाते हैं। मैंने कल आप लोगों से जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर वाराणसी था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कोयला उत्पादन बढ़ा करके हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितना कितना लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।